Hello students, how are you all? So let's continue the chapter. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जो डॉक्टर सदाव थे वो उस अमेरिकन प्रिजनर का ट्रीटमेंट कर रहा था। उसके वाउंड को उन्होंने देख लिया था, उसके जो घाव में गोली थी वो अभी भी स्टिल देयर वहीं पर थी और वो बिल्कुल किडनी के पास ही थी, बट इट्स नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड सदाव ममर्ड। तो सदाव ने बड़बड़ाते हुए कहा कि वो बिल्कुल किडनी पर नहीं थी, पूरी तरह से कम्प्लीटली वो किडनी पर नहीं थी। इट्स अबाउट नियर अबाउट द किडनी के आसपास थी। इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन। और ये डॉक्टर सदाव की ऐसी हैबिट थी मर्मर करने की, जब वो किसी को ऑपरेट करता था तो वो खुद ही पेशेंट से बात करता रहता था और वो खुद को भूल जाता था। ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स माई फ्रेंड। वो हमेशा अपने पेशेंट को माई फ्रेंड कहता था। एंड सो नाउ ही डिड, और ऐसा ही उसने अब भी किया। फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी, ये बात वो भूल गया था कि ये तो उसका एनिमी था। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ incisions the bullet was out. The man quivered, but he was still unconscious. Nevertheless, he muttered a few English words. फिर बहुत ही क्विकली, जल्दी से, एक बहुत ही साफ सुथरा सा उसने एक जगह पर कट लगाया और फिर द बुलेट वॉज आउट, और उसमें से उसने गोली निकाल दी। जो वो प्रिजनर था क्विवर्ड विद बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, वो थोड़ा हिला बट वो अभी भी बेहोश था। नेवरथलेस, फिर भी ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, और अपनी बेहोशी में ही उसने कुछ इंग्लिश शब्द बोले। गट्स, ही मटर्ड चॉकिंग, दे गोट माई गट्स। तो वो बोल रहा था, रुक रुक कर बोल रहा था कि गट्स, चॉकिंग, थोड़ा सा रुक गया, फिर से बोला दे गोट माई गट्स, कि वो मेरे गट्स ले लेंगे। सदाव, हना क्राइड शार्पली। तो जो हना थी वो शार्पली चिल्लाई, तीखी आवाज़ में बोली कि सदाव। तो सदाव ने उसको चुप करा दिया। द मैन सैंक अगेन इन टू साइलेंस सो प्रोफाउंड दैट सदाव टुक ऑफ हिज wrist, hating the touch of it. Yes, there was still a pulse, so faint, so feeble, but enough if he wanted the man to live, to give hope. अब जो वो आदमी था वो फिर से साइलेंस हो गया। सो प्रोफाउंड दैट सदाव टुक अप हिज रिस्ट। वो इतना ज़्यादा, मतलब वो इतना ज़्यादा शांत हो गया, एक ऐसे बेहोशी में वो डूब गया कि सदाव ने उसकी कलाई को उठाकर देखा। हालांकि वो उसको टच करने में उससे हेट कर रहा था, बट उसने उसका हाथ पकड़ा और उसकी पल्स को देखा। यस, द पल्स वॉज स्टिल देयर, बट इट वॉज वेरी फेंट, सो फीबल, बहुत कमज़ोर थी, बहुत रुक रुक कर, बहुत धीमे धीमे उसकी पल्स चल रही थी, बट इट वॉज स्टिल। बट इफ़ ही वॉन्टेड द मैन टू लिव, टू गिव अप, वो कहता है कि वो पल्स इतनी कमज़ोर थी बट इतनी काफ़ी थी कि अगर वो चाहे तो वो उसको स्टिल अभी भी उसको जीवित रख सकता था। बट सर्टेनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, ही थॉट। लेकिन फिर अचानक उसने सोचा कि वो नहीं चाहता था कि वो व्यक्ति जीवित रहे। नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हना। अब उसने हना को मना कर दिया कि वो अब उसको और ज़्यादा बेहोशी की दवाई ना दे। He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicines he chose a small vial, and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. फिर वो बहुत तेज़ी से मुड़ा, जैसे कि वो कभी रुका ही नहीं था, वो कंटिन्यू कर रहा था। एंड अपनी पॉकेट से उसने अपनी दवाइयों में से उसने एक छोटी सी कांच की शीशी निकाली, एक स्मॉल बॉटल उसने निकाली, उसमें से एक सिरिंज को भरा और फिर उस पेशेंट के लेफ्ट आर्म में उसको थ्रस्ट कर दिया। देन पुटिंग डाउन द निडल, फिर उस निडल को, उस सुई को उसने नीचे रखा। ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन,
उस पेशेंट की रिस्ट को उसने फिर से पकड़ा। द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस एंड देन ग्रू स्ट्रोंगर। उसकी उंगलियों के नीचे जो उसकी पल्स थी वो फ्लटर्ड हुई, फड़फड़ाई, 1-2 बार ऐसे फ्लटर्ड हुई और उसके बाद वो स्ट्रोंग होती चली गई। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सेड टू हना एंड साई। एक गहरी सांस लेते हुए उसने हना से कहा कि सब कुछ होने के बाद अब ये व्यक्ति जीवित रहेगा, आखिरकार ये अब जीवित बच ही जाएगा। द यंग मैन वॉक सो वीक, हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड व्हेन ही perceived where he was that Hannah felt compelled to apologize. She herself served him, for none of the servants would enter the room. अब जो वो यंग मैन था वो बेहोशी की हालत से वो उठ गया था, वो अब जाग गया था, बट वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। उसकी जो नीली आंखें थी वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइड दिख रही थी और ये देखकर कि वो कहाँ था, परसीव्ड मीन्स उसने जब ये देखा वेयर ही वॉज, वो कहाँ था, दैट हना फेल्ट कंपेल्ड टू एपोलोगाइज, और हना को ऐसे लगा कि उसको माफ़ कर देना ये उसकी मजबूरी थी। शी हरसेल्फ सर्व्ड हिम, उसने खुद उसकी सेवा की। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, क्योंकि कोई भी सर्वेंट उस रूम में घुसने के लिए, आने के लिए तैयार ही नहीं था। When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. जब वो फर्स्ट टाइम उस रूम में आई, she saw him summon his small strength, उसके अंदर जो थोड़ी सी ताकत बची थी उसने उसको कलेक्ट किया, to be prepared for some fearful thing, क्योंकि उसे कुछ fearful थिंग्स के लिए रेडी होना था, कुछ ऐसी चीज़ों का उसको सामना करना था। बिकॉज वो जानता था कि वो एक प्रिजनर ऑफ वॉर था, एक अमेरिकन था और जापान में सभी लोग उसके एनिमी थे, तो इसलिए वो अपने आप को इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहा था। डोंट बी अफ्रेड, शी बेग्ड हिम सॉफ्टली, लेकिन हना ने बहुत ही सॉफ्टली उससे रिक्वेस्ट की, उसको बोला कि उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्प्ड, तो उसने हाफते हुए कहा कि कैसे वो इंग्लिश बोल लेती है। आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड, तो वो बोली कि वो काफ़ी लंबे समय तक अमेरिका में रही थी। शी शो दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट, तो हना ने देखा कि वो उसकी बात का रिप्लाई करना चाहता था बट वो कर नहीं सका, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। एंड सो शी knelt एंड फेड हिम जेंटली फ्रॉम द पोर्सिलिन स्पून, इसलिए हना ने खुद घुटनों के बल पर बैठकर उसको पोर्सिलिन स्पून से अपने हाथ से खाना खिलाया। ही एट अनविलिंगली, उसने ना चाहते हुए भी, मीन्स उसका खाने का मन नहीं था, बट स्टिल ही एट, फिर भी उसने खाया। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, शी सैड, अब हना बोली कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे और जल्दी ही तुम्हारे अंदर अपनी स्ट्रेंथ आ जाएगी। नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव टू कम्फर्ट हिम, ही डिड नॉट आंसर, वो उसे पसंद नहीं कर रही थी, फिर भी उसको कंफर्ट देते हुए, मीन्स उसको कंसोल करते हुए, उसको तसल्ली देते हुए वो बोली, बट उसने उसकी बात का कोई आंसर नहीं किया। व्हेन सदाओ केम इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन, उसके ऑपरेशन के थर्ड डे जब सदाओ उस रूम में आया, ही फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप, तो उसने देखा कि वो यंग मैन बैठा हुआ था, हिज फेस ब्लडलेस विद द एफर्ट, और बैठने की इस कोशिश की वजह से उसका फेस बिल्कुल ब्लडलेस हो गया था, मीन्स पेल हो गया था, पीला पड़ चुका था। लाई डाउन, सदाओ क्राइड, तो सदाओ उसको देखकर जोर से चिल्लाया कि लेट जाओ, डू यू वॉन्ट टू डाई, क्या तुम मरना चाहते हो। ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रॉन्गली एंड एग्जामिन द वाउंड, उसने फोर्सफुली उसको लिटा दिया, बहुत ही जेंटली और स्ट्रॉन्गली, एंड उसके वाउंड को एग्जामिन किया। यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस शॉर्ट ऑफ थिंग, ही स्कोल्डेड, और उसको डांटते हुए बोला कि अगर तुम इस तरह के काम करोगे तो तुम खुद को मार सकते हो। वट आर यू गोइंग टू डू विद मी, द बॉय मटर्ड, तो जो वो प्रिजनर था वो धीरे से बोला
कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, तुम मेरा क्या करोगे। ही लुक जस्ट नाउ बेयरली 17 और इस समय वो केवल 17 ईयर्स का लग रहा था। आर यू डूइंग टू हैंड मी ओवर, तो उसने पूछा कि क्या तुम मुझे पुलिस को सौंप दोगे। फॉर अ मोमेंट सदाओ डिड नॉट आंसर, एक पल के लिए सदाओ ने उसको कोई आंसर नहीं किया। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन, उसने अपना उसका चेकअप पूरा किया। एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन, और फिर जो सिल्क की रजाई थी वो उसको उसके ऊपर तक खींच दी, उसको अच्छे से कवर कर दिया। आई डू नॉट नो माई सेल्फ वॉट आई शैल डू विद यू, ही सेड। अब उसने उसकी बात का आंसर किया और बोला, मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। आई ओट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, कि निसंदेह, नो डाउट, आई हैव टू हैंड ओवर यू टू द पुलिस, कि मुझे तुम्हें पुलिस को हैंड ओवर कर देना चाहिए। यू आर ए प्रिजनर ऑफ वॉर, नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग। तो उसने कहा कि तुम एक प्रिजनर ऑफ वॉर हो। उसने अपना जैसे ही पुट अप हिज हैंड एज ही सो द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक, जैसे ही उसने अपना हाथ ऊपर किया तो वो कुछ कहना चाहता था, वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन सदाओ ने उसको रोक दिया। सदाओ ने उसको कहा कि मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, डू नॉट टेल मी एनीथिंग। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए दोनों ने एक दूसरे को देखा। एंड देन द यंग मैन क्लोज हिज आइज, और फिर उस यंग मैन ने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड टर्न हिज फेस टू द वॉल, और फिर अपना फेस दीवार की तरफ उसने कर लिया। ओके, ही विस्पर्ड हिज माउथ अ बिटर लाइन। बिटर लाइन मीन्स वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, और एक फ्रस्ट्रेशन वाला फेस शो करते हुए उसने वो धीरे से, विस्पर मीन्स टू स्पीक इन अ लो वॉइस, बहुत धीरे से बोला, ओके। आउटसाइड द डोर हना वॉज वेटिंग फॉर सदाओ, उस रूम के बाहर, दरवाजे के जस्ट बाहर ही हना सदाओ का वेट कर रही थी। ही सो एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रबल, उसी समय उसने देखा कि वो थोड़ा परेशान दिख रही थी। Sadao, Yumi tells me the servants feel they cannot stay if we hide this man here anymore, she said. तो वो बोली कि सदाओ, यूमी ने मुझे बताया कि सारे सर्वेंट्स ये फील कर रहे हैं कि वो अब यहाँ और नहीं ठहर सकते अगर इस व्यक्ति को हमने यहाँ और छिपाए रखा तो। She tells me that they are saying that you and I were so long in America that we have forgotten to think of our own country first. तो उसने कहा कि वो ये भी बोल रही थी कि मैं और तुम, यानी डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ हना हैड स्टेड इन अमेरिका फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि वो बहुत काफ़ी लंबे समय तक अमेरिका में रहे हैं। सो दे हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ देयर ओन कंट्री फर्स्ट, इसलिए अपने देश के प्रति जो एक सबसे पहली जो जिम्मेदारी उनकी बनती है वो उसको भूल गए हैं। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स, तो वो कहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो अमेरिकन्स को पसंद करते हैं। इट इज़ नॉट ट्रू, सदाओ सेड हार्शली, तो बहुत ही रफली, एक हार्श वॉइस में सदाओ ने कहा, ये बात सच नहीं है। अमेरिकन्स आर एनिमीज़, की जो अमेरिकन्स हैं वो हमारे एनिमीज़ हैं। बट आई हैव बीन ट्रेन नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट, तो उसने कहा कि लेकिन मुझे ये सिखाया गया है कि जहाँ तक मैं कर सकता हूँ मैं किसी व्यक्ति को मरने नहीं दे सकता, चाहे वो कोई मेरा शत्रु ही क्यों ना हो। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सैड एंशियसली, तो थोड़ा परेशान होकर, चिंतित होकर वो बोली कि लेकिन जो सर्वेंट्स हैं वो इस बात को नहीं समझते। नो, ही एग्रीड, तो वो हना की बात से सहमत था कि सच में सर्वेंट्स इस बात को नहीं समझ सकते। Neither seemed able to say more, and somehow the household dragged on. The servants grew more watchful. Their courtesy was as careful as ever, but their eyes were cold upon the pair to whom they were hired. अब ऐसे लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो अब दोनों ही इससे आगे और कुछ नहीं कह सकते थे। किसी तरह से somehow the household, घर का जो काम था, dragged on, वो इसी तरह से घिसटता रहा। The servants ग्रू मोर वॉचफुल, अब जो सर्वेंट्स थे वो और ज़्यादा वॉचफुल हो गए थे, सतर्क हो गए थे, केयरफुल हो गए थे। देयर कोर्ट से वॉज एज केयरफुल एज एवर, और जो उनका कोर्ट से था मीन्स जो वो एक
उनको रिस्पेक्ट करने का जो शो करते थे वो अब हमेशा मीन्स वो ऐसे एक कैजुअल वे में हो गया था। लेकिन जो उनकी आंखें थी वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू होम दे वर हायर्ड, और जिनके घर में वो रह रहे थे, जिनकी सेवा के लिए उनको वहाँ पर रखा गया था, उस पेयर के सेवा के लिए जहाँ पर उनको डॉक्टर सदा और हना को सर्व करने के लिए रखा गया था, उनकी नज़रें हमेशा उन पर ही टिकी रहती। तो इस तरह से अब जो सर्वेंट्स थे वो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि वो अमेरिकन उस घर में रहें, वो चाहते थे कि वो उसको पुलिस को सौंप दे, अदरवाइज they have to left their house. Okay students, I hope it's clear to you. If you have any query regarding this explanation, please comment me in the comment section, and please like and share the video, and don't forget to subscribe the channel. Thank you so much.